नमस्कार दोस्तों, आज जीएस फॉर ऑल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज पुनः मैं एटलस के इस अंक को लेकर आया हूं। जैसा कि आप दक्षिण पूर्व एशिया के इंडोनेशिया द्वीप को देख रहे थे, आपने इंडोनेशिया देश की द्वीपीय स्थिति को देखा, सुमात्रा, जावा या फिर उसके अन्य द्वीपों से परिचित हुए। आज आप इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख तथ्यों को जानिए जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस तथ्य को ऐसे भी लोगों को ध्यान रहना चाहिए इस तथ्य के बारे में। आइए देखते हैं इंडोनेशिया विश्व का प्रमुख रबर उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रबर उत्पादन करने वाला देश है। इंडोनेशिया कॉफी उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। कॉफी का भी यहाँ उत्पादन होता है। जावा द्वीप कॉफी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। आप एक चीज जानिए कि रबर के उत्पादन में इंडोनेशिया का विश्व स्तर पर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति उसका दूसरा स्थान है, और जबकि प्रथम स्थान थाईलैंड का ही माना जाता है। देखिए यहाँ क्या है, जावा द्वीप कॉफी उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही है, ध्यान रखिएगा। ओरांग असली जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। देखिए जनजाति से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो एटलस में जितनी भी जनजाति प्रमुख जनजाति है उसको देखा जा रहा है। ऐसे तो ज्यादा जनजातियों के बारे में एक विस्तृत क्लास में ही होगी, लेकिन आप जनजातियों को जानते जाइए। जैसे देखिए करेन, यहाँ रिवीजन के लिए लिख दिया गया है। करेन आप पढ़े, म्यांमार की प्रमुख जनजाति है। बदुइन जो है सऊदी अरब की प्रमुख जनजाति है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को यहाँ लडांग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित कृषि ऐसी कृषि है कि यहाँ आदिम कृषि प्रणालियों में जानी जाती है। इसमें क्या है कि एक समूह विशेष, ये जो जनजाति एक पृथक समाज के रूप में रहते हैं, तो वो जिस जंगल यानी वन के स्थान पर पहुंचते हैं तो उस क्षेत्रों को काट देते हैं। वो यानी वनों की कटाई करके उसके बाद उसको जला देंगे। ये स्लैश और बर्न की पद्धति अपनाते हैं और वहां फिर कृषि करेंगे, और फिर वो संबंधित राख को वही उसी स्थान पर छोड़ के फिर ये आगे की ओर चले जाते हैं। एक्चुअल क्या है कि आदिम जनजाति खाना बदोश जनजाति के रूप में थी, यानी पशु चारणिक जनजाति थी आदिम जनजाति, तो उसी से संबंधित ये है। तो इससे स्थान विशेष पर इसका स्थानांतरित कृषि का अलग अलग नाम है, जिसको हम फिर अगर भौगोलिक रूप से पढ़ा जाए क्षेत्र विशेष को, तो उसमें हम जानेंगे। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में भी स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, जिसको क्या कहता है, यहाँ कहा जाता है इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो बार बार प्रश्न आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, तो उसमें देखिए पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि स्लैश एंड बर्न या झूम खेती के नाम से जानी जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर टैग कर दिया गया है। एक तथ्य नया दिया गया है, वर्तमान में निकेल धातु, निकेल समझ रहे हैं, धातु है, के उत्पादन में इंडोनेशिया का प्रथम स्थान है। और राज्य में क्या है, राज्य यदि भारतीय राज्य इसके संदर्भ में पूछे तो ओडिशा प्रथम स्थान है। और ये देखिए 2023 का डाटा है, और आने वाले एग्जाम में ये आपको अंकदायी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किससे धातु का उत्पादन, जो प्रमुख धातु होते हैं उसका उत्पादन में विश्व में किसका प्रथम स्थान है और भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान किसका है। तो आपने इंडोनेशिया के विषय में जाना, तो इंडोनेशिया का ध्यान में रखिएगा, रबर के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है, और भारत के संदर्भ में यदि पूछे तो भारत का चतुर्थ स्थान है रबर के उत्पादन में। ठीक है। आइए हम थाईलैंड को देखें। आपने यहां देखा था ये भारत है, भारत से सटा हुआ कौन है, म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, फिर लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, और यहाँ मलेशिया। इसका आप अध्ययन कर चुके हैं। ठीक। अब आइए इसमें थाईलैंड को देखा जाए, तो थाईलैंड देखिए, थाईलैंड की अवस्थिति यह म्यांमार का पड़ोसी है, और यह म्यांमार के पूरब में स्थित है। देखिए म्यांमार के पूरब में अवस्थित देश थाईलैंड है। इसका पुराना नाम श्याम है, इसको श्याम देश कहा जाता है। आप जानिएगा ऐसे, जैसे वियतनाम को चंपा कहा जाता था इतिहास में। तो जो नाम आएगा इससे भी प्रश्न हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए, जानना चाहिए। बैंकॉक की इसकी राजधानी है, जो चाओ फ्राया नदी पर अवस्थित है। चाओ फ्राया भी कहीं लिखा जाता है, चाओ फ्राई भी लिखा रहता है, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा आप इसको। तो चाओ फ्राया नदी पर अवस्थित है, और वर्तमान में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान इसका थाईलैंड का है, ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए एक चीज,
चावल का भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी एक्सपोर्टर के रूप में हम थाईलैंड को जानते हैं। ये इसका दूसरा पोजीशन है। और भारत का पोजीशन यदि पूछे तो भारत चावल के निर्यातक में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान किसका है? भारत का है चावल के निर्यात में। चावल के निर्यात में प्रथम स्थान जो है भारत का है। और ये ध्यान में रखिए 2023 के डाटा के अनुसार 21.5 मिलियन मैट्रिक टन के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कितना मिलियन टन के साथ है, तो पीसीएस के एग्जाम में ये देखा गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आइए साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और देशों का अध्ययन किया जाए, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ कंबोडिया है, यहाँ लाओस है और यहाँ वियतनाम है। तो 3 देशों को हम देखते हैं आज क्लास में। तो देखिए लाओस जो है, लाओस आपकी अवस्थिति देख रहे हैं, लाओस की अवस्थिति आपने देखा था यहाँ पर क्या, वर्मा, फिर आप थाईलैंड को देखें और उसके बाद जो तीसरा देश था ये लाओस था। तो लाओस को देखिए, तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो है स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी वियंतियन मेकांग नदी के किनारे है और स्थल रुद्ध देश होने के कारण यह गरीब देश है। तो आप जानते हैं कि जहां बंदरगाह अवस्थित रहते हैं वहां उस क्षेत्र की अपनी समृद्धि होती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो लाओस के विषय में आप जाने। फिर देखिए वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी हनोई जो है वो रेड रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ देख रहे हैं वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। इतना चीज जानी। तीसरा देखिए कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया का दक्षिणी देश है। तो यहाँ देख रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया की जितने भी देश है इसमें सबसे दक्षिण में स्थित है कंबोडिया। और दक्षिण पूर्व इसका प्रमुख शहर होचे मिन्ह सिटी देखिए मेकांग नदी के किनारे है। और कंबोडिया की प्रमुख जनजाति क्या है? खमेर। खमेर जनजाति है, जिसे कारण इसको खमेर रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में आपने इतने चीजों का अध्ययन किया, मतलब आप वर्मा को जान ही गए इससे पहले की कक्षा में। इंडोनेशिया की 2 क्लासों को आप देखा उसमें, फिर आज भी इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखा, फिर आप लाओस के विषय में जाने और फिर वियतनाम और कंबोडिया के विषय में आपकी जानकारी हुई। अब वो उसको आप एटलस पर देखने का प्रयास कीजिए। और फिर अगली कक्षा में अगर है तो मलेशिया एक देश है आपका, और फिर यदि अंत में एक बचता है मलेशिया को आप देखिएगा। मलेशिया के जहां आप साबा और साराबाग के द्वीप पर उसकी अवस्थिति को आप देखे हैं इससे पिछली कक्षा में। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम देशों को का अध्ययन कीजिए। तो हम कल मलेशिया और फिलीपींस को देखेंगे। इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया आपका समाप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।